नगर ब्लॉक बहुत अच्छे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं। हमको नहीं लगता है पूर्व में जो भी हो, लेकिन यह व्यक्ति अपना चेंबर छोड़कर व्यक्ति व्यक्ति से मिल करके और व्यक्ति व्यक्ति की समस्या को सोल्यूशन करते हैं। और इनका जो भी कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से अलग होकर के भी इनसे अगर बात करते हैं, ग्रामीण मैं देखा हूं, मैं संतोष जी देखा हूं कि ग्रामीण लोग अगर कार्य क्षेत्र से अलग हट करके भी इनसे कुछ काम कराना चाहता है तो हमारे बीडीओ साहब ने वह कार्यक्रम को बताते हैं और करने में विश्वास रखते हैं। और जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष साहब आज मैं आ गया हूं ब्लॉक में, और यहाँ पर आने के बाद हमारे जो मित्र हैं वो मिले और मिलने के बाद काफी अच्छा लगा। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि है क्या, किस पद पर है, ताकि आम जनता को भी इनसे लाभ मिल सके। सर पहले अपना सर नाम बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक बंधुओं को मेरा प्रणाम, और संतोष जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गुड्डू सी है, मेरा ग्राम बिलासपुर, पंचायत चंद्रगढ़, ब्लॉक नवीनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार। मेरी पत्नी उप प्रमुख थी और हम एक सामाजिक वर्कर हैं और समाज के लिए हम जाने जाते हैं। किसी भी तरह का कहीं भी सुदूर से सुदूर इलाकों में मैं हमेशा घूमते रहता हूं। एक ही सर थोड़ा एक चीज देखा जाता है कि पहले जो काम होता था और अब के काम में अंतर हो चुका है। पहले डिजिटल दौर नहीं था, अब हर किसी के पास मोबाइल है। यूँ कहा जाए तो जिसके पास बड़ा मोबाइल है एक तरफ से मीडिया है, वो हर चीज जानता है हुआ या नहीं हुआ। तो क्या चाहेंगे सर, बहुत सारे जो गांव ग्रामीण इलाके हैं काम के लिए अभी व्याकुल रहते हैं, गांव में काम नहीं हो पाता है। गाँव है जहाँ पर बहुत लोग पहुंच नहीं पाते हैं और आप लोगों का प्यार के लोग व्याकुल हो जाते हैं और वहां का प्यार का संदेश नहीं दे पाते हैं। तो उन तमाम गाँव के लिए क्या कहना चाहेंगे? यह मैं सबसे पहले एक बार और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बढ़िया बात को छेड़ा कि जो हर मीडिया अभी जो भी लोग हैं, जो भी यूट्यूबर भाई लोग हैं, यह बात छेड़ नहीं पाते हैं जो आपने छेड़ा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और मैं यह कह रहा हूं कि डिजिटल से सारे ग्रामीण को, सारे शहरवासी को, हर घर हर व्यक्ति को जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि उनको पता चल सके कि हम लोगों का क्या सरकार ने हमारे लिए क्या व्यवस्था बना रहा है। अभी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम चलाए हैं, उस कार्यक्रम के 100% धरातल पर, गांव पर, टोला पर, बसावट पर उतारने का सबसे बड़ा जरिया आप सोशल मीडिया है, जिसके चलते हम सभी ग्रामीणों को पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धाजन के लिए 400 से बढ़ाकर 1100 किया। हर घर बिजली जो है से 125 यूनिट फ्री देने के काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन बहुत सारे उनकी योजनाएं हैं धरातल पर नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि उन्हें निचला आदमी को सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण वो बदनाम भी सरकार को लोग कर देते हैं। तो अभी देखा जाता है कि जाति हो चाहे आवासीय हो चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, तो ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को बन भी नहीं पाता है और उन्हें लगता है कि ब्लॉक में बन जाएगा, लेकिन बीच वाले नहीं बना पाते। तो उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी अड़चन हो, बेझिझक अभी हमारे नवीनगर ब्लॉक में बहुत अच्छे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं। हमको नहीं लगता है पूर्व में जो भी हो, लेकिन यह व्यक्ति अपना चेंबर छोड़कर व्यक्ति व्यक्ति से मिल करके और व्यक्ति व्यक्ति की समस्या को सोल्यूशन करते हैं।
और इनका जो भी कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से अलग होकर के भी इनसे अगर बात करते हैं, ग्रामीण मैं देखा हूं जी, मैं संतोष जी देखा हूं कि ग्रामीण लोग अगर कार्य क्षेत्र से अलग हट करके भी इनसे कुछ काम कराना चाहता है तो हमारे बीडीओ साहब ने वह कार्यक्रम को बताते हैं और करने में विश्वास रखते हैं। और रह गया बात कि आय, आवासीय, जाति या जो भी सर्वे का भी चल रहा है, महाअभियान बिहार सरकार के चल रहा है, तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं माननीय लोग को कि समय जो है यह चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय में आप लोग बरसाती मेढक की तरह दरवाजे दरवाजे घूम कर करके वोट लेने के काम करते हैं, लेकिन जब आपका काम निकल जाता है तो आप सबसे पहले अपने लोगों को भूलने के काम करते हैं जो आपको उस कुर्सी का हकदार बनाया है। एक चीज सर, अभी बरसात का मौसम है और मेरिया पंचायत में एक आजाद बीघा, वहां पर गए थे, एक दिन में 5 घर ध्वस्त हो गिर गए, लेकिन वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया और मैंने वीडियो भी शूट किए थे। तो उन तमाम परिवार वालों की अब क्या कहना चाहेंगे? उस तमाम परिवार के दुख के घड़ी में हम खड़ा हैं और आज इसका ध्यान जो है हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को आकृष्ट कराएंगे कि आजाद बीघा में जो भी हृदय विदारक घटना हुआ है, जो बिना घर का हुआ है, जो बिना घर के लोग रह गए हैं, यह जिंदगी में 2-3 चीज है संतोष जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन लिखे, जिसके पास मतलब घर नहीं हो तो एप्लीकेशन कहाँ तक वो पहुंच सकता है, और रेड क्रॉस के माध्यम से कुछ सपोर्ट प्यार मिलते हैं। तो जो आप लोग जिस पद पर है उसके तमाम प्यार के बदले वहां पर आप हेल्प कर सकते हैं। पहले तो उसका एक नियम होता है, उसका नियम है कि जिनका घर गिरा है उनको आवेदन को थाने में देकर और उस आवेदन के साथ अंचल अधिकारी से मिला जाए, और अंचल अधिकारी से भेंट नहीं होता है तो मुझको बताया जाए। अंचल अधिकारी वह ग्रामीण अधिकारी है, ग्रामीण जनता का अधिकारी है, वह किसी का अधिकारी नहीं है। वो कभी कहेगी कि हम फील्ड में हैं और कभी कहेगी कि हम प्रतिदिन आप फील्ड में जाइए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप फील्ड में जाइए, लेकिन एक समय निर्धारित कर दीजिए। अभी भी देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं अंचल अधिकारी कब आएंगे। आप एक शेड्यूल निकालिए कि हम कौन दिन कैसे कै बजे रहेंगे, कैसे कै दिन फील्ड में रहेंगे, ताकि उस दिन के अनुसार आम पब्लिक आए और आम पब्लिक के काम होगा। अगर नहीं आते हैं तो इसके लिए हम लोग आपका भी व्यवस्था बनाएंगे और हम लोग जन आंदोलन करेंगे, घेराव करने के काम करेंगे और आप पर भी मुकदमा कर करके आप पर भी मुकदमा करने के काम हम लोग आपके माध्यम से कार्य करेंगे। जमीनी विवाद था, सरकार को बड़ी आलोचना हो रही थी, उसके चलते बहुत सारे भाई भाई में मतलब मर्डर हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में सरकार घर घर सिस्टम दे रही है, वहां पर जो भी सिस्टम जो भी अधिकारी है वो घर पर जा रहे हैं और जमाबंदी जो भी कागज है उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। तो सर आपका जैसे रामायण में देखे होंगे राम भगवान भेष बदल कर प्रजा की मदद करते थे, देखते थे मेरे प्रजा को कष्ट में है या नहीं है, तो आप लोग चाहिए तो डायरेक्ट जाकर आजाद बीघा हेल्प कर सकते हैं। अब आपके माध्यम से मैं अंचल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को यह ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आजाद बीघा जैसा पूरे ब्लॉक में कितना भी गांव है और हर जगह इस बारिश में काफी लोगों का क्षति हुआ है। जो मानव है, जो कहता है जनता है, जो कहता है जनता जनार्दन का रूप होता है और जनार्दन के साथ ऐसे हो रहा है, तो आप कम से कम सर जाइए और उन लोगों को देखिए कि इन लोगों का व्यवस्था कैसे कराया जाए, इन लोगों का छत कैसे दिया जाए, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा अगर मेरे पास है, मकान नहीं है, तो मकान कैसे इनका व्यवस्था कराया जाए, ये आप सबका जिम्मेवारी बनता है और आप सब करें। और जहां दिक्कत हो, मैं बता रहा हूं आपसे, जहां सर आपको भी दिक्कत हो वहां हम लोगों को बताया जाए, हम लोग भी इस बात पर अमल कर करके वरीय पदाधिकारी द्वारा ध्यान आकृष्ट कराएंगे और इस समस्या से गरीब को, मानव को राहत मिले, यही हम लोगों का पहल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे
मित्र जी थे बता रहे, बहुत ज्यादा कहते हैं कि प्रखंड में जब जाइएगा तब कुछ काम नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ दिल बहार मिले और कह रहे हैं कि जो भी समस्या है उस तमाम समस्याओं का हम निदान करेंगे, बशर्ते यहाँ ब्लॉक पर आप आइए। जो भी आपकी समस्या, हर दिन आपकी सुझाव दिए जाएंगे और तमाम चीजों को अवलोकन किए जाएंगे, इसके बाद देखे जाएंगे। और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी काफी दिल वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आजाद दीघा में जाएंगे और तमाम चीजों को अवलोकन करेंगे। इसके बाद देखिएगा इनका प्यार कितना सच्चा होता है। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ पर जो बैठे हैं वो काफी दिल बहार है और हर समस्याओं का निदान करेंगे। तो जितने भी गरीब परिवार है, जितने भी कष्ट में है, उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा ब्लॉक में उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आप लोग समझते हैं। पहले वो होता था लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि नीतीश सरकार की योजना, मतलब उनका सरकार है और हर तरफ से वो चाहते हैं कि समस्याओं का निदान हो। तो हमारे बीच मौजूद थे और जिक्र कर रहे थे कि आने वाले समय में आजाद बीघा में भी बहुत सारे जाएंगे। संतोष जी, आप जान लीजिए ब्लॉक स्तर पर पहले क्या था, क्या स्थिति था ब्लॉक का, ग्रामीण भाई लोग जानते होंगे। ब्लॉक आते थे तो पीने का पानी का साधन नहीं था, शौचालय का साधन नहीं था, ब्लॉक कैंपस में ठेहुना भर कीचड़ लगा रहता था। लेकिन जब हम लोग आए हैं तो सारा चीज को दुरुस्त करने का काम किए हैं और जो भी आवेदक आता है हम लोग से मिलता है और कहता है कि हमारा फलाना काम है, हमारा फलाना काम नहीं हो रहा है, तो ये जान लीजिए नीतीश कुमार का सरकार है। इस सरकार में हम लोग जैसे लोग हैं, जानता है कि अगर बैठे हुआ है वहां गुड्डू सिंह अगर बैठा हुआ है और जनता गया है और काम नहीं करेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हम कहते हैं काम करने में मन लग रहा है, काम इस प्रखंड और अंचल में कीजिए, और नहीं करने में मन लग रहा है आप यहां से तबादला करा लीजिए, नहीं तो हम लोगों जैसे लोग से कभी चक्कर वक्कर पड़ जाएगा तो लेनी के देनी पड़ जाएगा। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं इस माध्यम से। अभी तक जहां जहां मैं गया, एक पिपरा गांव उसमें कुछ कमी है और एक चहारम है वहां पर भी कुछ कमी है, एक कोढ़ी है वहां पर एक विद्यालय के लोग जिक्र कर रहे थे। तो ब्लॉक में आने के बाद बहुत सारे आप लोग जो सिस्टम के माध्यम से वो आवाज उठा सकते हैं, वो प्रावधान कर सकते हैं। जैसे क्या बोले, विद्यालय कहा बोले, वो अंकोढ़ी। जैसे अंकोढ़ी के लोगों को एक जमीन को व्यवस्था करके बिहार सरकार द्वारा जो जमीन है या कोई डोनेट करता है तो भी उस जमीन को खाता और प्लॉट के साथ एक अंचल में आवेदन करा दीजिए। और अंचल से आवेदन जो है इंस्पेक्टर जो होता है, स्कूल का जो इंस्पेक्टर होते हैं, इसके माध्यम से इसको जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ भेज दीजिए। और कईयों लोगों को हम जानते हैं कि लोग अच्छा काम करने में थोड़ा कठिनाई होता है संतोष भाई, लेकिन वह काम जब सक्सेस हो जाता है तो सारा कठिनाई दूर हो जाता है। तो देखिए हमारे बीच जो बोल रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूँ जब वो काम करें तो हर एक वीडियो का थोड़ा क्लिप आपको दिखलाएंगे कि जो बोले थे वो वादा पूरा किए या नहीं। कि मैं फिर, क्योंकि मैं जो भी वीडियो होता है मैं साल भर नहीं 10 साल मतलब जितना है बार बार दिखलाने की कोशिश करता हूँ उनको प्यार के बदौलत कि उनका काम हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जो मतलब सिर्फ हवा में बात करते तो उनका मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन जब भी मिलते हैं प्यार से बोलते हैं तो मुझे लगा कि नहीं, हमारे काम आएंगे, हमारे क्षेत्र के लिए काम आएंगे, तमाम जनता के लिए काम आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि यह नील साबित जरूर होंगे, पत्थर के जो होता है नील साबित होंगे। और वो आजाद बीघा में जो अधूरा जो है, जो घर गिरा है, वहां भी इनका प्यार देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन देखिए याद आज के बाद वो समय अवधि आप लोग देखिएगा, 1 या 2 दिन के अंदर देखिएगा उस गाँव में हम लोग भी संतोष जी आजाद बीघा जाएंगे और बारिश से जितने क्षतिपूर्ति हुए हैं आकलन करेंगे और आकलन कर करके अपने पदाधिकारी के द्वारा ध्यान को आकृष्ट कराया जाएगा और उस कार्य को अमल में लाया जाएगा और उन लोगों को लाभ दिलाया जाएगा, चाहे आपदा के तहत मिले या रेड क्रॉस के तहत मिले, लेकिन लाभ मिलेगा, यह हम कह रहे हैं। और चूंकि रेड क्रॉस जो अध्यक्ष है वो भी काफी नेकदिल इंसान है, उसको फोन करने पर ही बताता है कि सर कहाँ क्या करना है, तुरंत बेचारा एक्टिव मूड में रहता है लड़का वो, जो अभी सतीश कुमार सिंह है।
तो उनसे भी बात करेंगे कि भाई कई एक जगह घर गिर गए, कहीं का तिरपाल की जरूरत है, कहीं का मच्छरदानी का जरूरत है, कहीं का किसी वस्त्र का जरूरत है, खाने का बर्तन नहीं है, सब दब गया है, तो मानव के नाते हम लोग भी उसको कुछ सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ही के भरोसे हैं, हम लोग भी डोनेट करेंगे, लेकिन ताकि जो जनार्दन है, जनार्दन के छत कम से कम उसको रहने के लिए कम से कम व्यवस्था बनाया जाए। अब हम लोग तो राम का वंशज है, जब सेवरी का बैर खा करके और पत्थर जैसा अहिल्या को तार करके, क्या बोला जाता है, भील राज को साथ ले करके और आतताइयों पर हम लोग जब विजय पाए थे, तो यह कोई भारी भारी चीज नहीं है। इसका भी विनाश होगा और फिर वही रामराज आएगा जिस रामराज का जनता ने कल्पना किया है। संतोष बाबू, तो यहाँ पर देखिए तो भेष बदल कर जाएंगे और देखिए यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीर में आपको दिखा रहे, देखिए तमाम लोग बहुत मौजूद हैं और तमाम चीजें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो तस्वीर है रंग लाएगी और तमाम जो भी लोग आंसू बहा रहे हैं, जो कष्ट में है, तमाम लोगों का कष्ट दूर होंगे।